नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका एस के बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर क्लर्क भर्ती के बारे में। आर्मी अग्निवीर क्लर्क की ये कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही किफ़ायती है, जो हमारे सिलेक्शन के अंदर बहुत ही अहम योग्य निभाएंगी, अर्थात बहुत ही इनका इंपॉर्टेंस रहेगा। तो श्री कृष्णा पब्लिशर्स की जो जनरल इंग्लिश की जो बुक है, ये सारी किताबें वैसे लेटेस्ट सिलेबस के ऊपर आधारित हैं। पहली जो बुक है ये है अग्निवीर इंडियन आर्मी क्लर्क। ये रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए है। ये गाइड है जिसमें सारा सिलेबस, सारे सब्जेक्ट्स का जो मेन पार्ट्स है सारा इसमें दिया गया है। आप इनकी अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए। उसी प्रकार से हमारे पास ये आर्मी अग्निवीर के 50 पेपर सेट्स का एक समूह है, जिसके अंदर हमारे जो पब्लिशर्स की जो विशेष टीम है, उनके द्वारा बनाए गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो क्वेश्चन डाले गए हैं। इसके अलावा जो तीसरी बुक है ये है जनरल इंग्लिश फॉर अग्निवीर आर्मी क्लर्क। ये इंग्लिश की स्पेशल बुक है। इसके अंदर पूरा सिलेबस, इंग्लिश का जो पूरा सिलेबस है वो समाहित है। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक भाग ग्रामर पोर्शन का है, दूसरा भाग है वो आपका वोकेबलरी का है। और वोकेबलरी के साथ साथ इसमें जो कॉम्प्रिहेंशन है वो भी डाले गए हैं, जिनका आप अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए। और इसके अंदर जो एक्सरसाइज दी है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में भी दी है फॉर प्रैक्टिस के लिए। तो आप आर्मी क्लर्क के लिए इस बुक का अध्ययन कीजिए, और जितना आप इनको दोहराओगे उतना ही आप अपनी सफलता की तरफ बढ़ते जाओगे। तो आर्मी अग्निवीर की जो क्लर्क के लिए ये 3 पुस्तकें हैं जो बहुत ही अहम रोल अदा करती है अपनी कामयाबी के अंदर। तो आप इनका अच्छी तरीके से एक बार अध्ययन कीजिए। तो आज हम चलते हैं इंग्लिश के अंदर। अपना टॉपिक रहेगा कंजैक्शन। कंजैक्शन क्या होता है? जोड़ना या लिंक करना। इसको किन्हीं भी दो वर्ड्स को, किन्हीं भी दो सेंटेंस को, किन्हीं भी दो फ्रेज को आपस में जोड़ने का जो कार्य किया जाएगा वो क्या कहलाएगा भाई? अपना कंजैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कंजैक्शन। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, कंजैक्शन के ऊपर। तो पहला जो क्वेश्चन आता है, पहला जो नियम है उसको थोड़ा गहराई से देखना। यहां अपने पास एक पॉइंट आएगा नो सुनर। एक पॉइंट आएगा भैया नो सुनर। नो सुनर के साथ जो जोड़ा होता है वो होता है देन का। नो सुनर है, नो सुनर के साथ जो जोड़ा मिलेगा आपको वो किसका मिलेगा? देन का मिलेगा। इसके ऊपर मैं आपको 2 स्ट्रक्चर्स के द्वारा समझा रहा हूं। पहले जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगी अपने पास? नो सुनर। नो सुनर के साथ मिलेगा भैया डिड। डिड के साथ वहां सब्जेक्टिव केस। उसके बाद V1 ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो फिर क्या मिलेगा आपको? देन। और देन के बाद मिलेगा आपको सिंपल पास्ट। क्या मिलेगा भैया? सिंपल पास्ट। पहली स्ट्रक्चर ये है। दूसरी स्ट्रक्चर मिलेगी आपको नो सुनर। नो सुनर के साथ रहेगा भैया हेड। हेड के साथ रहेगा आपका सब्जेक्टिव केस। उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट। उसके बाद देन, और देन के बाद वही सिंपल पास्ट। क्या मिलेगा? सिंपल पास्ट। तो यहां ध्यान दीजिए आप, नो सुनर है, नो सुनर के साथ जो जोड़ा रहेगा वो किसका रहेगा भैया? देन का। किसका रहेगा? देन का रहेगा। दूसरी बात ये था, जहां भी डिड आ रहा है, डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। जहां भी क्या आ रहा है? डिड आ रहा है, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। उसी प्रकार से हेड आ रहा है तो हेड के साथ भैया हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी। क्लियर? जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ध्यान दे दिया।
no sooner did I see the snake then I run away. No sooner did I see the snake I run away. तो यहां देखिएगा अपनी स्ट्रक्चर के अनुसार नो सुनर है, नो सुनर के बाद में डिड दे दिया, वहां सब्जेक्टिव केस है, वहां क्या दे दिया आपको, वर्ब दे दी। तो जहां भी डिड आ रहा है, डिड के साथ क्या रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नो सुनर के साथ क्या रहेगा भैया, दे। इसी टाइप के क्वेश्चन में यदि एरर में डालेगा या इंप्रूवमेंट में डालेगा तो क्या करेगा, इसमें यहां दे देगा आपको नो सुनर आयशा, नो सुनर आयशा द स्नेक देन आई रन अवे। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, यहां दे दिया आयशा, क्या दे दिया आपको, आयशा, और यहां जो सा है ये कार्य कर रहा है किसका, V2 का। जो सा है किसका कार्य कर रहा है, V2। V2 किस में रहेगी आपकी, सिंपल पास्ट में। इसको हम बदल सकते हैं किसमें, डिड के साथ में क्या रहेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये भी कौन से टेंस में रहेगी आपकी, सिंपल पास्ट में। तो यहां इंप्रूवमेंट करना आपको, यहां क्या करना आपको, इंप्रूवमेंट। तो यहां क्या हो जाएगा भैया अपना, आयशा है, क्या है, आयशा। तो इसको आप कर दोगे क्या, डिड आई सी, क्या हो जाएगा भैया, डिड आई सी। तो यहां अपना जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, इंप्रूवमेंट का। तो सा को चेंज करोगे आप डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube में पढ़ाएंगे उन विषयों से अग्निवीर में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल कर पाओगे। परंतु संपूर्ण सिलेबस एवं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपकी अग्निवीर परीक्षा, भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं। फिर उस विषय को लेकर उन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थी को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं। अगला जो पॉइंट है अपना, वो स्ट्रक्चर आती है अपनी सेकंड, कौन सी, नो सुनर के साथ क्या दे दिया आपको, हेड। नो सुनर के साथ क्या दे दिया आपको, हेड दे रखा है। अब इसमें देखिएगा, यहां दे दिया नो सुनर हेड द thief, नो सुनर द thief seen the police, then run away,
रन अवे। तो यहां देखिएगा भैया नो सुंदर है, नो सुंदर के साथ क्या दे दिया आपको हेड, हेड के साथ क्या रहेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो सुंदर है तो उसके साथ क्या रहेगा आपका देन। क्लियर। इस प्रकार के वाक्यों में जो एरर डालेगा वो एरर या तो यहां मिलेगा आपको या फिर यहां देगा आपको। देन है, देन की जगह आपको अक्सर प्रयोग करवा देता है किसका, वहन का। देन की जगह आपको किसका प्रयोग करवाएगा, वो वहन का प्रयोग करवाएगा, जो कि क्या रहेगा भाई, गलत है। क्लियर। नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट आता है वो रहेगा भैया हार्डली या स्कैर्सली। और हार्डली और स्कैर्सली के साथ क्या रहेगा आपका वहन। हार्डली या स्कैर्सली है, उसके साथ अपना जो प्रयोग रहेगा किसका करोगे आप, वहन का प्रयोग करोगे। इसके ऊपर भी वही दो स्ट्रक्चर अपनी क्या रहेगा भैया, हार्डली या स्कैर्सली, उसके साथ में डिड, डिड के साथ में आपका सब्जेक्ट और वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद व्हेन और उसके बाद में सिंपल पास्ट क्या रहेगा, सिंपल पास्ट। क्लियर। दूसरी स्ट्रक्चर रहेगी इसके साथ में हार्डली या स्कैर्सली। यहां रहेगा भैया अपने पास हेड, हेड के साथ वही सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, व्हेन और व्हेन के साथ वही सिंपल पास्ट। कौन सा टेंस रहेगा भाई, वही सिंपल पास्ट रहेगा। क्लियर। यहां देखिएगा इस स्ट्रक्चर में चेंज करवा सकता है क्या, हेड पहले आ जाएगा, हेड के बाद में हार्डली या स्कैर्सली का प्रयोग, उसके बाद वही सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वही वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे का जो भाग है वो एज इट इज, वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ये हेड पहले आ जाएगा, इसको बाद में ले लेगा। तो यहां देखिएगा हार्डली डिड ही सी, हार्डली डिड ही सी हिज मदर when he stood up, see his mother when he stood up। तो यहां देखिए डिड है और डिड के साथ क्या रहेगा भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हार्डली है तो इसके साथ क्या रहेगा अपना वहन रहेगा। हार्डली है तो क्या रहेगा आपका वहन रहेगा। नेक्स्ट, दूसरी स्ट्रक्चर है, ये देखिएगा यहां दे दे आपको हेड, हार्डली द टीचर entered the class, enter the class, then the student stood up। ये अपने एरर का वाक्य डाल दिया। यहां देखिएगा क्या दे रखा आपको, हार्डली, हार्डली के साथ जो जोड़ा होता है किसका होता है, वैन का, लेकिन यहां क्या दे दिया भैया आपको, देन दे दिया। हार्डली है या स्कैर्सली है, उसके साथ जो कॉम्बिनेशन है किसका है, वैन का है। नो सुंदर के साथ किसका है, देन का है, लेकिन यहां हार्डली दे रखा है, हार्डली के साथ क्या दे दिया आपको, देन दे दिया। यही क्या रहेगा आपका एरर का पॉइंट है। इसकी जगह आपको प्रयोग करना पड़ेगा भैया किसका, वहन का। किसका प्रयोग करोगे आप, वहन का। क्लियर। तो फिर ध्यान दीजिए, नो सुंदर है या हार्डली स्कैर्सली है, दोनों के बाद डिड रहेगा, डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और हार्डली के साथ में
वैन रहेगा, नो सुंदर के साथ में देन रहेगा। उसी प्रकार से हार्डली स्कैर्सली है या नो सुंदर है, उसके बाद में हैड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो सुंदर के साथ में देन और हार्डली के साथ में वैन रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट अगला पॉइंट आता अपना नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर नोर, आइदर और एक पॉइंट रहेगा बोथ के साथ में एंड। इसको हम नाम देते हैं कंजक्शन 1, ये हो गया अपने पास कंजक्शन 2। जब दो कंजक्शन है तो भाई दो पार्ट्स को ही आपस में जोड़ेंगे, तो इनको भी हम एक स्ट्रक्चर के द्वारा देखते हैं। अपने पास कंजक्शन 1 दे दिया, वहां रहेगा भाई सब्जेक्ट 1, कंजक्शन 2 है वहां रहेगा आपका सब्जेक्ट 2, उसके बाद वर्ब और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट। दूसरी जो स्ट्रक्चर आती है वो आ रहेगी अपने पास सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में वर्ब, कंजक्शन 1, प्रेडिकेट 1, कंजक्शन 2 और प्रेडिकेट 2। तो यहां देखिएगा ये जो वर्ब रहेगी ये हमेशा इस सब्जेक्ट के अनुसार, ये जो वर्ब आएगी ये हमेशा इसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहले सेंटेंस में देखिएगा आप, यहां दे दिया आपको not only he but also his friends has come into the classroom. Not only he but also his friends has come into the classroom. यहां देखिएगा ये कंजक्शन 1 हो गया, ये सब्जेक्ट 1 है, ये कंजक्शन 2, ये सब्जेक्ट 2। ये जो वर्ब आएगी ये वर्ब हमेशा किसके अनुसार आएगी? सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार। तो सेकंड सब्जेक्ट यदि अपना सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, सेकंड सब्जेक्ट यदि प्लूरल में है तो वर्ब भी कैसे रहेगी भाई? प्लूरल में। तो यहां देखिएगा यहां फ्रेंड्स दे रखा है, क्या दे रखा है? फ्रेंड्स दे रखा है। तो यहां जो वर्ब आएगी वो भी कैसी रहेगी भाई? प्लूरल फॉर्म में। तो यहां हैज दे रखा है तो हैज की जगह क्या हो जाएगा भाई? अपना हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? हैव हो जाएगा। क्लियर? और देखिएगा एग्जांपल, यहां जैसे दे दिया आपको नाइदर राम एंड नोर श्याम, नाइदर राम नोर श्याम। अब यहां राम भी सिंगुलर में है, श्याम भी किस में है? सिंगुलर में है। तो वर्ब भी कैसी रहेगी आपकी? सिंगुलर। तो यहां वर्ब क्या हो जाएगी भैया? हैज कम। क्या हो जाएगी आपकी? हैज कम। क्योंकि हैज है किसके अनुसार प्रयोग की? श्याम के अनुसार। और श्याम का जो प्रयोग है वो हमेशा किया जाएगा किसमें? सिंगुलर फॉर्म में। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा, उसी प्रकार से अपने पास क्या दे दिया है? बोथ एंड। बोथ एंड यदि किन्हीं भी दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, इनके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में आएगी भैया। किसमें रहेगी? हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगी। जैसे देखिएगा यहां दे दिया आपको बोथ राम एंड श्याम हैव कम।
हैव कम। अभी आपने पढ़ा था नाइदर नोर से जोड़ा था। नाइदर नोर के अंदर आपने सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की थी, श्याम के अनुसार वर्ब कैसे आई थी, सिंगुलर। लेकिन अब जोड़ किससे रहे हो भाई, बोथ एंड से। यहां कैसा है, श्याम सिंगुलर है, लेकिन जब आप बोथ एंड से जोड़ते हैं तो वर्ब हमेशा कैसी रहेगी आपकी, प्लूरल फॉर्म में रहेगी। वर्ब हमेशा कैसी रहेगी आपकी, प्लूरल फॉर्म में रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट, आगे चलो सेकंड स्ट्रक्चर के अनुसार। सेकंड स्ट्रक्चर क्या कह रही है अपने पास, दो प्रेडिकेट है, दोनों को जोड़ेंगे आप किसके अनुसार, कंजैक्शंस के अनुसार। इस टाइप की जो भी क्वेश्चन डालता है उसमें एरर यहां डालेगा। वो एरर कहां डालेगा, कंजैक्शन के ऊपर। जैसे यहां दे दिया आपको, ही वाज बोथ फाइंड एंड पनिश्ड। ही वाज बोथ फाइंड एंड पनिश्ड। तो यहां बोथ से कर दिया, बोथ फाइंड एंड पनिश्ड। यदि इस टाइप का क्वेश्चन आपको डाल रखा है, इसमें एरर डालेगा तो कैसे डालेगा, बोथ ही वाज फाइंड एंड पनिश्ड। बोथ ही वाज फाइंड एंड पनिश्ड। अब यहां ध्यान दीजिए, यहां अपने पास सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये प्रेडिकेट फर्स्ट, ये कंजैक्शन टू, और ये क्या दे दिया आपको, प्रेडिकेट टू। इस स्ट्रक्चर के अनुसार देखिए क्या नहीं है भाई अपने पास, यहां चाहिए आपको कंजैक्शन फर्स्ट, लेकिन कंजैक्शन फर्स्ट कहां दे दिया आपको, यहां। तो इसको कहां लेकर आओगे आप, इस पार्ट में। तो अपना जो सेंटेंस बनेगा क्या बनेगा, ही वाज बोथ फाइंड एंड पनिश्ड। तो कई बार क्या करता है कि क्वेश्चन इस प्रकार से भी आपको एरर में डाल सकता है। क्लियर। और देखिएगा एग्जांपल, ही वाज नाइदर he was neither read or write। और अब यहां देखिएगा, अब नाइदर है, नाइदर के साथ जोड़ा किसका दे दिया भाई, और का। आपको पता है नाइदर है, नाइदर के साथ जोड़ा किसका रहेगा, नोर का। तो आपको इस टाइप का भी आपको एरर डाल सकता है। यहां क्या रहेगा आपका, नोर रहेगा। क्या रहेगा भैया, नोर। तो फिर ध्यान दीजिए, नॉट ओनली के साथ जोड़ा किसका रहेगा, बट आल्सो का। नाइदर के साथ क्या रहेगा भाई, नोर का। आइदर के साथ क्या रहेगा, और का। और बोथ के साथ क्या रहेगा, एंड। बोथ एंड के साथ हमेशा जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी। क्लियर। नाइदर, नोर, आइदर, और नॉट ओनली बट आल्सो, यदि दो सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हैं तो वर्ब हमेशा सेकंड या नियरेस्ट सब्जेक्ट के अनुसार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आता है अपने पास, आल्दो, और एक रहेगा आपके पास दो। आल्दो दो, इसके साथ जो जोड़ा रहेगा भैया वो रहेगा येट का। किसका रहेगा, येट का रहेगा। आल्दो के साथ इसका जो प्रयोग रहेगा वो पॉजिटिव सेंस में रहेगा, इसका जो प्रयोग है वो किस में रहेगा आपका, नेगेटिव सेंस में। किस में रहेगा, नेगेटिव सेंस में। जैसे देखिएगा, although he is poor yet honest। although he is poor yet honest। उसी प्रकार से ये नेगेशन में रहेगा। यहां जैसे दे दिया आपको थो, he was angry yet he did not demand the food, या he did not demand food। तो वाक्य किस में गया, नेगेशन में गया। आल्दो है, यट का प्रयोग रहेगा, थो है, यट का प्रयोग रहेगा।
लेकिन यहां जो भाव निकल रहा है इसका नेगेटिव निकल रहा है। भूखा है लेकिन मांग नहीं करा किसकी, भोजन की। तो ऐसी अवस्था में क्या रहेगा भाई, आपका थोक का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आएगा अपने पास लेस्ट, और लेस्ट के साथ कंजक्शन रहेगा, मॉडल रहेगा भैया शुड। लेस्ट और शुड का जोड़ा है। लेस्ट का जो अर्थ है ये हमेशा कैसा निकलेगा, नकारात्मक। कैसा रहेगा भाई, नकारात्मक। लेस्ट का अर्थ क्या है, नकारात्मक है। तो इनके साथ इस प्रकार का जो भी सेंटेंस है उसमें आपको नो या नोट का प्रयोग नहीं करना है। जैसे यहां दे दिया लेस्ट जैसे यहां दे दिया भैया आपको वर्क हार्ड, वर्क हार्ड लेस्ट you should work hard lest you should not pass in the examination। अपने पास यह एरर का वाक्य दे दिया। तो मैंने अभी कहा था कि जहां भी लेस्ट शुड आ रहा है इसका अर्थ रहेगा भाई वो किस में रहेगा, नकारात्मक में रहेगा। किस में रहेगा, नकारात्मक में। और इनके साथ क्या नहीं आएगा, नो या नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इनके साथ में नो या नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन यहां क्या कर दिया इसने, नोट का प्रयोग। तो भैया यहां पर क्या गलत है, अपना नोट नहीं आएगा। यहां क्या नहीं आएगा, अपना नोट नहीं आएगा। क्लियर। तो लेस्ट और शुड जहां भी आ रहे हैं इनका प्रयोग हमेशा नकारात्मक सेंस में किया जाता है। तो इनके साथ कभी भी आप भूलकर भी किसका प्रयोग नहीं करोगे, नो या नोट का प्रयोग नहीं करोगे। क्लियर। नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है सो दैट। इसी के अनुसार रहेगा आपका टू और टू। इतना भी, जैसे यहां दे दिया he is so weak, he is so weak that cannot walk, he is so weak that cannot walk। इसी सेंटेंस को यदि चेंज करवा रहा किसमें, टू और टू में, तो आप क्या करोगे, ही इज टू वीक टू वॉक, ही इज टू वीक टू वॉक। तो यह ध्यान दीजिए सो दैट है, सो दैट का अंदर कोई भी वाक्य दे रखा है, सो दैट का प्रयोग यदि कंजक्शन के रूप में करवा रहा है तो उसको चेंज करवा सकता है किसमें, टू या टू में, या टू और टू का कोई भी वाक्य है उसको चेंज कर सकता है किसमें, सो दैट में। किसमें चेंज कर सकता है, सो दैट में। क्लियर। जैसे ही इज टू वीक दैट, ही इज टू वीक दैट कैन नॉट वॉक। उसी प्रकार से यहां दे दिया आपको ही इज टू वीक टू वॉक। तो यहां क्या है, सो के साथ किसका जोड़ा रहेगा भाई, दैट का। सो के साथ क्या रहेगा आपका, दैट रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट, सो दैट, क्या दे दिया आपको, सो दैट। सो दैट का प्रयोग किन्हीं दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किया जाए। यहां क्या रहेगा आपके पास, सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V1 के साथ में S या ES, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है, उसके बाद किससे जोड़ दिया आपको, सो दैट से। तो उसके बाद हम यूज करेंगे भैया क्या, मे या कैन के साथ V1। क्या रहेगी, V1 है तो वहां क्या रहेगा आपका, मे या कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। जैसे यहां दे दिया वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी मे लिव।
यदि इस पार्ट को V2 में चेंज कर दिया जाए तो ये भी चेंज हो जाएंगे भैया किसमें, माइट या कुड में। किस में चेंज हो जाएंगे ये, माइट या कुड में चेंज हो जाएंगे। V1 है, V2 में ईट की जगह मान लो यहां पर ऐड कर दिया तो या मेक की जगह क्या हो जाएगा आपका, माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है, कोई भी दो सेंटेंस यदि सो दैट से जुड़े हुए हैं और पहले पार्ट्स में प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो बी पार्ट में क्या रहेगा आपका, मे या कैन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि सो दैट से पहले पास्ट इंडेफिनेट है तो बाद वाले पार्ट में क्या रहेगा, माइट या कुड रहेगा। अगला पॉइंट आएगा अपने पास रेदर, और रेदर के साथ जोड़ा रहेगा देन का। रेदर है, रेदर के साथ जोड़ा किसका रहेगा आपका, देन का रहेगा। इसको भी स्ट्रक्चर के द्वारा समझिएगा आप। यहां दे दिया आपको सब्जेक्ट, ये एक स्ट्रक्चर अपने पास क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में उड है, उड के साथ रेदर, रेदर के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और देन के साथ भी क्या रहेगी भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यदि रेदर से पहले किसी भी मॉडल का प्रयोग किया जाता है तो केवल एंड केवल उड मॉडल आएगा, अन्यथा किसी भी दूसरे मॉडल का प्रयोग हम नहीं करेंगे, या मॉडल ही नहीं आएगा आपका। आएगा तो कौन सा रहेगा, उड का प्रयोग। जैसे यहां दे दिया आपको, आई वुड रेदर डाई देन बैग, आई वुड रेदर डाई देन बैग। तो यहां वुड रेदर दे रखा है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देन के साथ भी क्या दे दिया आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। देन के साथ भी क्या दे दिया आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है भाई। दूसरी बात यहां देखना, एरर का वाक्य डाले, क्या डालेगा इसमें, आई वुड रेदर डाई देन वुड सरेंडर। अब स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाओ, क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या है, देन है अपने पास, या सरेंडर है, लेकिन उससे पहले क्या दे दिया भाई, वुड है। तो यही भाग क्या रहेगा अपना, एरर का रहेगा। ये भाग क्या रहेगा अपना, एरर का रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है अपने पास, अनलेस और अनटिल। अनलेस का प्रयोग किया जाता है शर्त के लिए और इसका प्रयोग किया जाएगा भैया समय के लिए। अनलेस का प्रयोग शर्त के लिए, अनटिल का प्रयोग समय के लिए। इनके बाद किसी भी मॉडल का प्रयोग नहीं होगा। इनके बाद किसी भी मॉडल या नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाएगा। नो या नोट का प्रयोग नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा। अनलेस है या अनटिल है तो इसके बाद न तो किसी मॉडल का प्रयोग किया जाएगा, न ही किसी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यहां देखिएगा, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड you cannot pass. Unless you do not work hard you cannot pass. तो यहां देखिए unless दे रखा है और unless के बाद क्या दे दिया भाई आपको, नेगेटिव वर्ड दे दिया। unless है तो उसके बाद क्या दे दिया आपको, नेगेटिव वर्ड दे दिया do not। तो यही भाग क्या रहेगा अपना, एरर का। लेकिन जो बी पार्ट है, बी पार्ट में आपका मॉडल भी आ सकता है, आपका नेगेटिव वर्ड भी आ सकता है। क्लियर। और देखिएगा, until you will walk fast you cannot catch the train।
until you will walk fast you cannot catch the train। तो यहां दे दिया until है, तो until के बाद क्या दे दिया भाई आपको मॉडल। तो जिस पार्ट में unless या until दे रखा है उस पार्ट में आपको किसी भी मॉडल का प्रयोग नहीं करना है और न ही उसके अंदर किसी प्रकार का नेगेटिव वर्ड आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगला पॉइंट आता है अपना टिल का। टिल का भी प्रयोग हम किन्हीं दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। टिल का प्रयोग कैसे करोगे आप? दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने के लिए, लेकिन इसमें कंडीशन है, टिल से पहले का जो पार्ट है, टिल से पहले जो कंडीशन वो सेंटेंस दे रखा है वो हमेशा अफर्मेटिव रहेगा। कैसा रहेगा भाई? साधारण रहेगा, अफर्मेटिव रहेगा। जैसे यहां दे दिया आपको वेट हेयर, क्या दे दिया आपको? वेट हेयर कम बैक, वेट हेयर टिल आई कम बैक। तो क्या हो जाएगा भाई यहां पर? टिल। तो यहां जो वर्ड दे रखा है ये कैसा दे रखा है आपको? पॉजिटिव है। यहां वाक्य मिलेगा वो सकारात्मक मिलेगा, और सकारात्मक वाक्य है तो वहां पर आप जोड़ोगे किससे? टिल से। क्लियर? नेक्स्ट, अगला जो पॉइंट आता है वो आता है भैया सिंस और फॉर। सिंस और फॉर, सिंस और फॉर का प्रयोग कंजक्शन के रूप में भी करते हैं, एडवर्ब के रूप में भी करते हैं, प्रेपोजिशन के रूप में भी करते हैं। इसका जो प्रयोग किया जाएगा वो हमेशा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किया जाएगा। सिंस का जो प्रयोग रहेगा वो निश्चित समय के लिए रहेगा भाई, और इसका प्रयोग रहेगा अनिश्चित समय के लिए। इसका प्रयोग किसके लिए रहेगा? आपका अनिश्चित समय के लिए रहेगा। दूसरी बात ये ध्यान रखना, जहां भी समय की इकाई आ जाए, जहां भी कहा जाए समय की इकाई, जैसे सेकंड दे रखा है, उसके बाद मिनट है, आवर है, डे है, डे के बाद में आपका वीक है, मंथ है, ईयर है, डिकेड है और सेंचुरी है। ये कहीं भी आ रहे हैं तो इनके साथ क्या रहेगा? अपना फॉर रहेगा। जैसे देखिएगा, ही हैज बीन वर्किंग हेयर फॉर 3 years। He has been working here 3 years। तो 3 years दे दिया यहां पर। क्या दे दिया आपको? 3 years। तो ऐसी अवस्था में क्या भाई ये अनिश्चित समय है। लेकिन यदि इनका नाम दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? नाम। जैसे मिनट है आपकी, सेकंड है, आवर, डे। डे में क्या रहेगा? जैसे संडे दे दिया, मंडे दे दिया, ट्यूसडे है। मंथ में आपका जैसे मई दे दिया, जनवरी है, फरवरी है। ईयर में दे दिया आपको जैसे 1990, 1990। डिकेड में दे दिया आपको 80 का दशक, 20 का दशक। सेंचुरी में 21वीं शताब्दी। इस प्रकार से निश्चित समय दे दिया जाए तो निश्चित समय के लिए हम प्रयोग करेंगे भैया किसका? सिंस का। किसका करेंगे? जैसे यहां दे दिया आपको, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहां क्या दे दिया? समय दे दिया, निश्चित है। कब से हो रही है भाई? सुबह से हो रही है। तो वहां हम प्रयोग करेंगे किसका? सिंस का। और देखिएगा, जैसे यहां ही हैज बीन रीडिंग सिंस मंडे। ही हैज बीन रीडिंग सिंस मंडे। तो यहां क्या दे दिया भैया आपको? मंडे है, तो मंडे है तो क्या रहेगा आपका? सिंस रहेगा। मंडे तो क्या रहेगा आपका?
सिंस रहेगा। क्लियर? आगे चलिएगा। किसी भी वाक्य में जैसे रिगार्ड दे दिया जाए आपको, रिगार्ड है, पोएट्री है, मेंशन है या ट्रीट है, इस प्रकार के कोई भी वर्ड्स दे रखे हैं तो भाई इनके साथ हमेशा आपको फॉलो करना पड़ेगा क्या? एज का। इनके साथ जो कंजक्शन आएगा कौन सा रहेगा आपका? एज आएगा। जैसे यहां दे दिया ही रिगार्ड्स, ही रिगार्ड्स him as, he regards him as my father, he regards him as my father, या he treats as a VIP, he treats as a VIP। तो ट्रीट है तो उसके साथ क्या रहेगा? एज। रिगार्ड्स है तो उसके साथ क्या रहेगा भाई? एज रहेगा। He treats me as a VIP। उसी प्रकार से ये कुछ वर्ड्स और भी हैं जिनके साथ आप एज का प्रयोग नहीं करते हो। जैसे अपॉइंट है, जैसे क्या है अपने पास? अपॉइंट है, इलेक्ट है, तो इनके साथ आप एज का प्रयोग नहीं करोगे। जैसे ही अपॉइंटेड, ही अपॉइंटेड एज a clerk, he elected as a MLA। तो यहां अपॉइंट के साथ क्या दे दिया आपको? एज। यहां इलेक्ट के साथ क्या दे दिया आपको? एज। ये दोनों ही पार्ट्स क्या रहेंगे भाई आपका? एज नहीं आएगा। तो अपॉइंट है, इलेक्ट है, इनके साथ आपको एज का प्रयोग नहीं करना है। अब हमने पढ़ा है कंजक्शन टॉपिक। अब उसके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम एक बार उनका अध्ययन करते हैं, उनको हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है इंप्रूवमेंट। इंप्रूवमेंट टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें या तो जो अक्षर है जहां इंप्रूवमेंट करवा रहा है या तो बोल्ड करेगा या उसके नीचे अंडरलाइन देगा। तो आपको यहां इंप्रूवमेंट करना है नो सुनर आई सा, नो सुनर आई सा। तो मैंने अभी आपको बताया जहां भी सा है, सा को हम किस में काउंट करते हैं भाई? वर्ब की सेकंड फॉर्म में। तो इसको हम चेंज करेंगे किस में? डिड रहेगा, डिड के बाद में आपका सब्जेक्ट और उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अपनी जो स्ट्रक्चर है वो ये आनी चाहिए, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो नो सुनर है, पहला ऑप्शन दे दिया नो सुनर एज आई सा, दूसरे में दे दिया नो सुनर डिड आई सी, तीसरे में दे दिया आई हैड सीन और चौथे में नो इंप्रूवमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो आंसर रहेगा भैया वो रहेगा आपका बी फॉर बॉल। करेगा बी फॉर बॉल। क्वेश्चन नंबर 2, नॉट ओनली डिड ही क्रिटिसाइज द पार्टीज पॉलिटिक्स पॉलिसीज बट आल्सो द लीडर्स पर्सनल रिमार्क। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझाया था। क्या रहेगा भाई? यहां पर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद रहेगा आपका कंजक्शन 1, प्रेडिकेट 1, कंजक्शन 2 और प्रेडिकेट 2। ठीक है। V2 है, उसको आप डिड के साथ में V1 रहेगा, या तो इसको इसमें चेंज कर सकते हैं और इसको इसमें। तो यहां दे दिया डिड ही क्रिटिसाइज, तो इसकी जगह हम ले आएंगे क्या भाई? V2 के अंदर। किस में चेंज कर देंगे? V2 में। तो पहला पॉइंट ही क्रिटिसाइज नॉट ओनली, दूसरे में ही नॉट ओनली क्रिटिसाइज, तीसरे में ही डिड नॉट क्रिटिसाइज और चौथे में है नो इंप्रूवमेंट। तो अपना आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा भाई? ए फॉर एप्पल। क्या रहेगा? ही क्रिट में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर कंजक्शन, सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद में कंजक्शन फर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दे दिया फाइंड द एरर। एरर बताने आपको। नो बॉय इन हिज सन्स क्लास इज एज। जो एज एज होता है इसका प्रयोग पॉजिटिव सेंस में
और भैया सो एज है, इसका प्रयोग होता है नेगेटिव सेंस में। किस में रहेगा? नेगेटिव में। तो क्या दे दिया अपने पास? नो बॉय। और यहाँ क्या दे रखा भाई अपने पास? एज एज। तो इस एज की जगह आपको प्रयोग करना पड़ेगा किसका? सो का। तो अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा कौन सा? सी फॉर कैट। इस एज की जगह आपको प्रयोग करना पड़ेगा किसका भैया? सो एज का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में दे दिया आपको, बोथ ही वाज फाइंड एंड पनिश्ड। क्या रहेगा? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद बोथ, बोथ के बाद प्रेडिकेट वन, उसके बाद में एंड, उसके बाद प्रेडिकेट टू। तो यहां जो बोथ है ये सब्जेक्ट होगा, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये प्रेडिकेट फर्स्ट, ये अपने पास कंजक्शन टू और ये प्रेडिकेट टू। इस बोथ को आप कहां लेकर आओगे भैया? यहां लगेगा, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है? ये है। तो एरर जो रहेगा वो रहेगा अपना ए पार्ट में। किस में रहेगा? और इसको सही करो क्या हो जाएगा? ही वाज बोथ, ही वाज बोथ फाइंड एंड पनिश्ड, ये पार्ट बनेगा अपना। क्लियर? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, हार्डली हैड ही स्टूड अप टू स्पीक देन द सप्लाई फेड, नो आंसर। हार्डली, हार्डली हैड ही स्टूड अप टू स्पीक देन। अब आपको पता है नो सुनर आ जाए, क्या दे दिया जाए? मैंने आपको अभी बताया भी था, नो सुंदर के साथ क्या रहेगा भैया? देन रहेगा। उसी प्रकार से हार्डली है या स्कैर्सली है, उसके साथ क्या रहेगा? अपना वहन रहेगा। क्या रहेगा? तो यहाँ हार्डली है, हार्डली है तो क्या चाहिए आपको? वहन चाहिए। यहाँ क्या दे दिया आपको? देन। तो ये भाग गलत है, इसकी जगह आपको प्रयोग करना पड़ेगा किसका? वहन का। किसका प्रयोग करोगे भाई? वहन का प्रयोग। तो अपना जो एरर रहेगा वो किस पार्ट में रहेगा? आपका सी पार्ट में। किस में रहेगा? सी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 6, आइदर यू में ज्वाइन ए प्राइवेट कॉलेज और ए गवर्नमेंट। आइदर के साथ जो जोड़ा रहेगा किसका रहेगा? और का। ये तो सही है, लेकिन अपने पास क्या बनेगा भाई? एरर जो रहेगा कौन से पार्ट में? ए पार्ट में। ये बनेगा यू में ज्वाइन आइदर। तो यहां ध्यान, एक चीज और भी ध्यान है, जहां भी मॉडल दे रखा है भाई, मॉडल के साथ, मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा V1, लेकिन मॉडल के साथ में क्या दे दिया जाए आपको? या तो बी हो या है हो, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये भी ध्यान रखना आप। तो यहां अपना जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ए फॉर एप्पल। जो आइदर है ये कहां चला जाएगा? आइदर यू में ज्वाइन है, इसकी जगह यू में ज्वाइन आइदर, यहां हो जाएगा ये। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका आंसर रहेगा भाई ए फॉर एप्पल। क्वेश्चन नंबर 7, कोई भी दो सेंटेंस एज वेल एज किससे जुड़े जाएं? एज वेल एज है, एलोंग विद है, विद है, टूगेदर विद है, एंड बट है। तो हमेशा जो वर्ब रहेगी पहले सब्जेक्ट के अनुसार। यहां पहला सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी रहेगी भाई? सिंगुलर। तो आर की जगह आप प्रयोग करोगे किसका? इज का। तो आंसर रहेगा आपका सी फॉर कैट। कौन सा रहेगा? सी फॉर कैट। क्वेश्चन नंबर 7, शी इज नोट, क्या दे दिया आपको? नोट। तो मैंने अभी बताया था सो एज। नेगेशन में क्या रहेगा? नेगेटिव पार्ट में जो पार्ट रहेगा आपका वो कौन सा रहेगा? सो एज। तो यहाँ एज है, एज की जगह क्या प्रयोग किया जाएगा भाई? सो। तो आंसर रहेगा आपका बी फॉर, आंसर रहेगा अपना बी फॉर बॉल। कौन सा रहेगा भाई अपना? बी फॉर बॉल। तो आंसर रहेगा आपका बी फॉर बॉल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आई वुड रेदर डाई देन वुड सरेंडर। तो बी पार्ट में कभी भी आप मॉडल का प्रयोग नहीं करोगे। देन के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड से
रहेगा सिर्फ रेदर वाले पार्ट में। तो यहां जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका C4 कैट। कौन सा रहेगा भाई? C4 कैट। क्वेश्चन नंबर 10, आई रिगार्ड हिम। तो रिगार्ड है उसके साथ या ट्रीट है उसके साथ आपको प्रयोग करना पड़ेगा एज का। किसका प्रयोग करोगे भाई? एज का। तो अपना आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका? बी पार्ट। आई रिगार्ड हिम एज, यहां क्या लगाओगे आप? एज माई फादर। क्लियर? अपॉइंट है, इलेक्ट है, उसके साथ क्या रहेगा आपका? विदाउट एज। क्वेश्चन नंबर 11, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल इन द एग्जामिनेशन। तो लेस्ट के साथ जो मॉडल रहेगा वो कौन सा रहेगा भैया? शुड रहेगा। लेस्ट के साथ क्या रहेगा आपका? शुड रहेगा। तो अपना एरर रहेगा वो ये, और यहां क्या यूज करोगे आप? लेस्ट यू शुड। क्या लगाओगे यहां पर? लेस्ट यू शुड। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 का आंसर रहेगा आपका बी फॉर बॉल। नेक्स्ट टाइप आ गई फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। जो ये दे रखे हैं उसके अनुसार आपको क्या करना है? यहां दे दिया रीता गीता इज वेरी इंटेलिजेंट एज वेल एज जब दो नाउन या दो सब्जेक्ट्स को जोड़ता है तो वर्ब हमेशा पहले के अनुसार। उसके बाद बट दे दिया, बट हमेशा विपरीत सेंस को, बट हमेशा विपरीत सेंस वाले अपोजिट पार्ट्स को जोड़ता है। और है दो में से एक के लिए आता है। और एंड है भाई, ये हमेशा जोड़ता है आपको सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को। और एंड के साथ यदि दो नाउन जुड़ रही है और वो भी कैसी? इंडिपेंडेंट, तो वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगी। तो याद दे दिया रीता गीता इज वेरी इंटेलिजेंट। तो अपना आंसर रहेगा आपका ए फॉर एप्पल एज वेल एज। तो यहां हम प्रयोग करेंगे भैया किसका? एज वेल एज का। क्लियर? नेक्स्ट, ही फिनिश फर्स्ट ही बिगेन लेट। यहां दे दिया आपको बट है, थो है, यट है, सिंस है। तो यहां विपरीत भाव के लिए आ रहा है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? थो। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका आंसर रहेगा आपका बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, शी राइट स्लोली। मैंने अभी कहा था विपरीत के लिए एल्स का, अन्यथा के लिए सिंस का होता है, निश्चित समय के लिए एंड का होता है, दो सेम पार्ट्स को जोड़ने के लिए। यहां दोनों पार्ट्स क्या है? विपरीत है। कैसे हैं भाई? विपरीत। और विपरीत है तो वहां किसका प्रयोग किया जाएगा? बट का। तो यह क्या हो जाएगा? बट। शी राइट्स स्लोली बट नीटली। क्वेश्चन नंबर 15, आई नीड एन अम्ब्रेला इट इज रेनिंग। यहां क्या दे दिया आपको? रीजन के लिए। और रीजन के लिए हम प्रयोग करते हैं भाई किसका? बिकॉज का। किसका करते हैं? बिकॉज। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।